ये है आपका चैनल फिजिक्स इन लाइफ एंड लाइफ। और बच्चों, हम पढ़ रहे थे एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज में 11th क्लास की एनसीईआरटी, और चैप्टर 11 से यह है आर्टिकल पेज नंबर 289 पर 11.9.2। तो यू कैन ओपन योर बुक, वीडियो पॉज करके बुक खोल सकते हैं आप। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वेक्शन के बारे में, यानी संवहन, यानी मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर में पहला मोड हमने सीखा लास्ट लेक्चर में, वो था कंडक्शन, कि चालन द्वारा ऊष्मा किस तरह से एक निकाय से दूसरे निकाय में जाती है, एक सिस्टम से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाती है। अब सीखेंगे कन्वेक्शन के थ्रू हीट ट्रांसफर कैसे होता है। तो कन्वेक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मोशन ऑफ मैटर, यानी पदार्थ खुद अपने स्थान से स्थानांतरित हो जाता है। इट इज पॉसिबल ओनली इन फ्लूइड्स। कन्वेक्शन सिर्फ और सिर्फ फ्लूइड्स में ही हो सकता है, क्योंकि सॉलिड्स में तो एटम्स अपनी जगह बने रहते हैं और फ्लूइड्स में ये ट्रांसफर हो सकते हैं। कन्वेक्शन कैन बी नेचुरल और फोर्स्ड, दो तरह का हो सकता है। नेचुरल जैसे कि बड़ा सा कमरा है, ऊंचा कमरा, जैसे आपने देखे होंगे रेलवे जो वेटिंग रूम होते हैं रेलवे के, तो काफ़ी ऊंचे पुराने बने हुए हैं। तो ऊपर रोशनदान होता है, नीचे खिड़की होती है, दरवाजे होते हैं। तो नीचे खिड़की दरवाजों से ताज़ा ऑक्सीजन आती है और ऊपर रोशनदान से गर्म कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है। तो नेचुरल कन्वेक्शन बनता है, बिना पंखा चलाए भी वहां बैठा जा सकता है। पर जब आप पंखा चलाते हैं या कूलर चलाते हैं तो जो कन्वेक्शन बनता है वो कैसा बनता है, फोर्स्ड। इन नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होने की वजह से हल्की होती है, वैसे अगर देखेंगे आप O2 एंड CO2, कौन भारी है? CO2 भारी है, क्योंकि कार्बन भी एसोसिएटेड है O2 के अलावा, O2 तो है ही उसमें और C और आ गया है। बावजूद इसके गर्म होने की वजह से वो हल्की होती है और वो ऊपर उठ जाती है। When a fluid is heated from below, ये आप देख सकते हैं चाय बनाते वक्त या पानी गर्म करते वक्त, the hot part expands and therefore become less dense because of buoyancy. It rises and the upper colder part replaces it. जो पानी गर्म कर रहे हैं उसमें मान लीजिए पत्ती डाल दी आपने, तो पत्ती का जो ब्राउन कलर है उसके थ्रू आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कन्वेक्शन करंट्स किस तरह से उसमें सेट हो रही। सो दिस अगेन गेट्स हीटेड, जो नीचे जाएगा ऊपर वाला हिस्सा वो गर्म होगा, फिर ऊपर उठेगा, राइजेस अप एंड इज रिप्लेस्ड बाय द कोल्डर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। और इस तरह से पूरा का पूरा फ्लूइड जो उस बर्तन में है वो गर्म हो जाएगा। द प्रोसेस गोज ऑन। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज एविडेंटली डिफरेंट फ्रॉम कंडक्शन, क्योंकि कंडक्शन में तो हीट मूव कर रही थी, यहाँ वो जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है। Convection involves bulk transport of different parts of the fluid. In forced convection, material is forced to move by a pump or by some other physical means, है ना? तो उसको फोर्स कन्वेक्शन कहेंगे। तो जहां जहां ये जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, ये किस लिए होते हैं? फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए। पर अगर चिमनी बनी हुई है बच्चों, चिमनी कौन सी वाली, जिसमें कोई मोटराइज कंट्रोल कुछ नहीं है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में जो घर होते हैं उसमें चिमनी बनी होती है या फायर प्लेस होती है बच्चों, तो वहां नेचुरल कन्वेक्शन होता है ना, वहां कोई एग्जॉस्ट फैन नहीं लगा के रखते हैं। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ फोर्स्ड कन्वेक्शन सिस्टम्स आर फोर्स्ड एयर हीटिंग सिस्टम्स इन होम, घर को गर्म रखने के लिए। द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है फोर्स कन्वेक्शन का। कौन पंप कर रहा है? हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को। एंड द कूलिंग सिस्टम ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंजन, जिसको हम रेडिएटर बोलते हैं, वहां पर भी वो एक फोर्स्ड कन्वेक्शन सिस्टम है। In the human body, the heart acts as the pump that circulates blood through different parts of the body, transferring heat by forced convection and maintaining it at a uniform temperature. ठीक है, तो ये ब्लड, जैसे बुखार आता है तो क्या होता है आपका? बुखार आने का मतलब ब्लड सर्कुलेशन तेज हो गया। सो डिफरेंट पार्ट्स हीट ट्रांसफर करते हैं, फोर्स कन्वेक्शन, मेंटेनिंग इट एट ए यूनिफॉर्म टेम्परेचर। पूरी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए जिम्मेदार है खून, जो आपके पूरे शरीर में दौड़ रहा है। नेचुरल कन्वेक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी फैमिलियर फिनोमिना। वो कौन कौन से?
तो प्राकृतिक संवहन जो है वो जिम्मेदार है कौन कौन से घटनाओं के लिए? ड्यूरिंग द डे द ग्राउंड हीट्स अप मोर क्विकली, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कम है, जिसके स्पेसिफिक हीट कम होगी वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, कम समय में गर्म हो जाएगा। देन लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर, वाटर की स्पेसिफिक ज्यादा है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो वाटर देर से गर्म होगा। तो ये ज्योग्राफी में ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो दिन के समय में क्या होगा, हवा चलेगी लैंड से सी की तरफ, और रात के समय में क्योंकि पानी देर से ठंडा होगा, पानी गर्म है, तो हवा चलेगी सी से लैंड की तरफ। लैंड वार्मर देन वाटर इसमें दिखाया है। तो ये ऊपर हवा इस तरह से जा रही है और नीचे इधर से आ रही, ठंडी हवा आ रही, गर्म हवा जा रही। तो ये हम समझ सकते हैं बच्चों। कन्वेक्शन के और एग्जांपल्स भी हम ले सकते हैं। यहाँ पर बात करें अगर, तो ये जब रात का समय है, नाइट, तो सी ब्रीज ऊपर से आ रही है और इधर नीचे से जा रही, बिकॉज वाटर इज हॉटर देन लैंड। सो आपको अच्छे से पता होगा सी ब्रिज लैंड ब्रिज के बारे में, आई थिंक ज्योग्राफी में भी पढ़ा और फिजिक्स में भी पढ़ लिया। This occurs both because the water has a great specific heat and because mixing currents disperse the absorbed heat throughout the great volume of water. The air in contact with the warm ground is heated by conduction. It expands, जो अर्थ के कांटेक्ट में आ रही है गर्म होगी, फैलेगी, becoming less dense, हल्की होकर, than the surrounding cooler air. As a result, the warm air rises and other air moves to fill the space, creating a sea breeze near a large body of water. अब यहाँ हम देख रहे हैं एक टर्म है एयर करंट्स, यानी वायु की धाराएं या वायु, और एक है विंड। विंड बोलते हैं मूविंग एयर को बच्चों, जो हवा चल रही है उसको बोलते हैं विंड। तो ऐसा यहाँ पर होगा, एयर करंट्स ऊपर जाएंगे और विंड्स उसको रिप्लेस करने के लिए हवाएं चलेंगी। Cooler air descends and a thermal convection cycle is set up which transfers heat away from the land. At night, the ground loses its heat more quickly and the water surface is warmer. उल्टा हो गया than the land. As a result, the cycle is reversed. तो अब ये उल्टा हो। The other example of natural convection is the steady surface wind on the earth blowing in from northeast towards the equator. ये ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो दूसरा जो एग्जांपल है नेचुरल कन्वेक्शन, प्राकृतिक संवहन का, वो क्या है, स्टेडी सरफेस विंड ऑन द अर्थ ब्लोइंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व से चलेंगी, टुवर्ड्स द इक्वेटर, भूमध्य रेखा की ओर। द सो कॉल्ड ट्रेड विंड, इनको हम बोलते हैं व्यापारिक हवाएं, ट्रेड विंड कहते हैं। A reasonable explanation is as follows. उनका कारण क्या है? The equatorial and polar regions of Earth receive unequal solar heat, क्योंकि पोलर रीजन्स पे किरणें तिरछी पड़ती हैं सूरज की, और इक्वेटोरियल रीजन यानी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सीधी पड़ती हैं। उसकी वजह से एयर एट द अर्थ सरफेस नियर द इक्वेटर इज हॉट, वो गर्म हो जाएगी, while the air in the upper atmosphere of the poles is cool, वहाँ ठंडी रहेगी। In the absence of any other factor, a convection current would be set up with the air at the equatorial surface rising and moving out towards the poles. इस तरह से तो भूमध्य रेखा से गर्म होकर हवा ध्रुवों की ओर जाएगी, ध्रुवों से ठंडी हवा भूमध्य रेखा की ओर आएगी, descending and streaming in towards the equator. The rotation of the earth, however, modifies this convection current. तो फिजिक्स में एक क्वेश्चन आता है बच्चों, 12th फिजिक्स में जब आप पढ़ेंगे, तो क्या वायुमंडल पृथ्वी के साथ घूम रहा है? क्या लगता है आपको? आंसर इज यस। वायुमंडल गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल पुल से बंधा हुआ है और पृथ्वी के साथ घूम रहा है। नहीं तो ऐसा होता कि अमेरिका पॉल्यूशन क्रिएट करता इंडस्ट्रीज के थ्रू और वो पॉल्यूशन झेलना पड़ता भारत को, अगर वायुमंडल वहीं रहता, क्योंकि पृथ्वी घूम जाती। जस्ट थिंक अबाउट। तो ये अर्थ का रोटेशन भी इसको अफेक्ट कर रहा है, रोटेशन ऑफ द अर्थ however modifies this convection current. Because of this, air close to the equator
has an eastward speed of 1600 किलोमीटर पर आवर। तो ये कैलकुलेशन है बच्चों, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं 1600 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होता होगा। एरोप्लेन की स्पीड के आसपास पहुंच गया बच्चों ये। एरोप्लेन की स्पीड 1800 किलोमीटर प्रति घंटा लगभग। ऑर्डिनरी कार एट दी मोस्ट आप स्पीडोमीटर में माइलोमीटर में देखेंगे या ऑडोमीटर में देखेंगे तो 220 तक जाता है स्केल, एट द मोस्ट 200 या 220 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये बहुत ही तेज स्पीड है। वाइल इट इज जीरो क्लोज टू द पोल्स, इक्वेटर पर इतनी तेज होगी और पोल्स की तरफ जाते जाते जीरो हो जाएगी। एज अ रिजल्ट द एयर डिसेंड्स नॉट एट द पोल्स बट एट 30 डिग्री नॉर्थ latitude and returns to the equator. This is called trade wind. तो ये ज्योग्राफिकल जानकारी फिजिक्स में आपने पढ़ी, ये जानकारी होनी चाहिए आपको। तो ये हमने कन्वेक्शन करंट्स के एग्जांपल्स को समझा, देखा। अब जो नेक्स्ट मोड है रेडिएशन, तो बच्चों वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, पेज नंबर 290 पर। टिल देन हैप्पी लर्निंग।